राजेश जल्दी बोलो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। हम लोग यहाँ काशीपुर से निकल रहे हैं, शाम तक दिल्ली पहुँच जाएंगे, तुम घर पे रहना। राजेश मुझे अभी भी डाउट है, पता नहीं हम ये सही करें या तुम्हारी मम काशीपुर का घर बार सब कुछ बेच के यहाँ पे आ रही है। अगर हम एडजस्ट नहीं कर पाए तो? हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और माँ के आने से हमारी काफी हेल्प हो जाएगी, और ये तुम्हारी जो रोज की मेड के साथ माथापच्ची है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। और सोचो, गौतम को भी तो कंपनी मिल जाएगी। गौतम दूध पियो। भाई तुम ठीक कह रहे हो। 100% लक्ष्मी। और माँ हमें ये मेड और कुक के झंझट से छुटकारा दिलवा देगी, वरना उनके आने का फायदा ही क्या है। हेलो हेलो राजेश। माँ वो मैं ऑफिस से फोन था बेटा? नहीं नहीं, मैं ऑफिस से नहीं, आपकी बहू का फोन था। वो काफी खुश होगी ना, जैसे मैं खुश हूँ उससे और अपने पोते से मिलने के लिए। शादी के तुरंत बाद तो तुम लोग विदेश चले गए थे। गौतम बहुत छोटा था जब मैंने उसकी फोटो देखी थी, जब तू आया था अपने पापा की बरसी पर। अम्बे मैया की बड़ी कृपा है कि इतने दिनों बाद सबसे मिलने का मौका मिल रहा है। मैं तो बहुत लाड़ करूंगी अपने पोते से। ठीक है माँ, तो लीजिए अपने अम्बे मैया का नाम और चलिए अपने पोते से मिलने। जय अम्बे मैया। चल। दादी अब तक क्यों नहीं आई? दादी आ गई। पापा दादी कहाँ है? माँ आ गई है ना, तो फिर अब मुझे स्कूल से मॉम के ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। अब मैं यही रहूंगा आपके साथ। चलिए ना दादी, चलिए ना। मम्मी और पापा के लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, लेकिन अब आप आ गई है ना, तो आई होप कि हम दोनों खूब एंजॉय करेंगे। हाँ बेटा, यहाँ तो हम तुम्हारे लिए ही आए हैं। अब मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी, हाँ, खूब लाड करूंगी। माँ, इसलिए तो मैं आपको कह रहा था कि आप आके हमारे साथ रहिए। हाँ बेटा। नमस्ते माँ जी। रश्मि बेटा, सफर ठीक रहा ना आपका? हाँ। खुश रहो। मॉम, दादी माँ पहली बार हमारे घर आई है, तो उनका वेलकम करने के लिए हमें पार्टी करनी चाहिए ना। गौतम, दादी को शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वैसे भी तुम्हारा होमवर्क बाकी है ना। चलो गेट योर बुक्स। मॉम, दादी माँ अभी आई है, मुझे उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने दीजिए। गौतम। पापा। गौतम, I said now. माँ, आप भी थक गई होंगी, और मुझे भी अपने ऑफिस का काम खत्म करना है। आप आराम कीजिए, मैं आता हूँ। दोनों को तो काम की वजह से घर को ठीक रखने का समय ही नहीं। अब मैं अपने परिवार को अपने प्यार से सींचूंगी।
मेरे बेटे बहू के मकान को घर बनाऊंगी, अपने पोते की दोस्त बनूंगी मैं। हे अम्बे मैया, अपने आशीर्वाद का हाथ हमेशा मेरे परिवार पर रखना। दादी, ये शोपीस सब हमारे लिए लाया है। बेटा, ये शोपीस नहीं है, ये देवी माँ अम्बे की मूर्ति है। मेरे भगवान, बहुत कृपा रही है इनकी हमारे परिवार में। लेकिन दादी, पापा तो कहते हैं कि नॉलेज बड़ा ही हमारे भगवान है, और मॉम कहती है इंसान का काम ही उसका भगवान है। और आप तो इस मूर्ति को देवी माँ, तो मैं किसकी बात मानूं? बेटा, पढ़ाई करके विद्या हासिल करना, अच्छे काम करना, ये सब पूजा है। और भगवान वो हैं जो हमें जीवन देते हैं, हमें शक्ति देते हैं कि हम अच्छे कर्म कर सके। गौतम, गौतम जल्दी करो, तुम्हारे चक्कर में मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। दादी, अभी तो मैं स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन स्कूल से आकर मैं आपसे अम्बे माँ के बारे में सब कुछ पूछूंगा। हाँ बेटा, अच्छा माँ जी, आज मेड नहीं आने वाली है, तो मैं एक काम करती हूँ, ऑफिस पहुँच के आपके खाने के लिए कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लूंगी। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं अपने लिए कुछ पका लूंगी। हाँ रश्मि, जल्दी करो, देर हो रही। या, आई एम रेडी। हेलो। अरे राजेश बेटा, जरा इधर तो। बाद में माँ, अभी टाइम नहीं है। बाय दादी। बाय बेटा, बाय। हे अम्बे माँ, आज तो ये लोग आपका आशीर्वाद लिए बिना ही चले गए, पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं आपका भोग बना के लाती हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा। हे अम्बे मैया, मदद करो, कोई रास्ता दिखाओ। हे अम्बे मैया, आज आपके लिए प्रसाद का भोग नहीं चढ़ा पाई। अभी के लिए सच्चे मन से ये घी शक्कर का भोग स्वीकार कीजिए। दादी। बेटा, दादी, क्या हुआ? दादी, आप इतनी वीक वीक क्यों लग रही है? आपने कुछ खाया नहीं क्या? वो बेटा, वो गैस चूल्हा है ना, उसको कैसे जलाते हैं वो मुझे नहीं पता। आई एम सो सॉरी माँ जी, आई कम्प्लीटली फॉरगॉट कि आप गांव से हैं, तो आपको फ्रिज और गैस कैसे यूज करना है ये तो पता होगा नहीं। एनीवे, इट्स वेरी सिंपल, तो मैं आपको समझा देती हूँ, फिर आपको जो यूज करना है, जैसे खाना बनाना है बना सकती है, ठीक है? पर मॉम, दादी सुबह से भूखी है, आप उनके लिए नहीं 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 बेटा, जब तक मैं अम्बे मैया को भोग नहीं लगाती ना, मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। हाँ ठीक है, तो फिर आइए माँ जी, मैं आपको समझा देती हूँ।